हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में लॉगरिथम के वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली थी, बेसिक फार्मूलाज वगैरह जो हैं वो पढ़े थे, हमने उनके यूज़ पढ़े थे। उसके अलावा हमने किसी भी नंबर का लॉगरिथम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें लास्ट के वीडियो में पढ़ी थी। अब हम लोग थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं, एडवांस में चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक एंड मांटिसा, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे आज के वीडियो में। अब देखो, उसको पढ़ने से पहले इसका यूज देख लेते हैं कहां पर होता है। एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक और मांटिसा का जो यूज आता है जनरली नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए आता है। उसके अलावा अगर आप लोगों को लॉग टेबल की हेल्प से किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है तो आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक और मांटिसा के बारे में आइडिया होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको जनरली पढ़ते हैं। अब इसको समझते कैसे हैं वो हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में कोई भी एक नंबर है जिसका हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो सपोज हमारे पास में 10 है, ठीक है ना। अगर 10 का लॉगरिथम हमें बेस यहां पर 10 ले लेते हैं, निकालना है तो वो हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह से दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग 100 और बेस यहां पर भी 10 रखते हैं, तो log 100 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 रेज़ टू द पावर 2 और यहां पर 10 आ जाएगा, तो ये वैल्यू अपने पास में आएगी 2 के समथिंग। तो देखो, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है। तो अगर हम लोग कोई ऐसा नंबर ले लें जिसकी वैल्यू 10 और 100 के बीच में होगी, तो आप लोग आइडिया लगा के बताइए कि उसका लॉगरिथम जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहां से देखो ना यार, 10 पर वैल्यू 1 आ रही है, 100 पर वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब अगर कोई ऐसा नंबर लिया जाए जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू 10 और 100 के बीच में है, तो उसके लॉगरिथम की वैल्यू हमेशा 1 और 2 के बीच में होगी। मतलब क्या होगा, मींस log of a number between 10 and 100, ठीक है ना, बिटवीन 10 एंड 100, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा वो क्या होगी, 1 एंड 2 के बीच में। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि 1 प्लस, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर, ठीक है ना। मतलब 1 में कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे और वो नंबर जो है आपका पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने के साथ साथ में डेसिमल में होगा। क्यों? क्योंकि वो 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर 1 से बड़ा होगा तो 2 से बड़ा हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा आपके पास, और 1 से बढ़ा लिया तो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो ये जो नंबर आएगा यहाँ पर 10 और 100 के बीच में, इसकी वैल्यू कभी भी आपकी 2 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होगा कि इस नंबर की log की वैल्यू जो है वो 1 प्लस समथिंग समथिंग होगी, और ये जो समथिंग समथिंग है आपका, ये हमेशा एक पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर होगा। क्या होगा आपका, पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर होगा। उसी तरह से जिस तरह से हमने ये लिखा है, उसी तरह से हम लोग एक टर्म और लिखते हैं। देखिए, जैसे हमें निकालना है log 0.1 की वैल्यू और बेस है यहां पर 10, बेस कितना है, 10। तो इसी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं log, ठीक है, 0.1 लिखा है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, और यहां पर बेस आपका 10 रहेगा। और ऐसा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं log 10 रेज़ टू द पावर -1 और बेस में आपका 10 आ जाएगा, तो -1 जो है आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो वो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपके पास में, -1 ही होगा। सिमिलरली जिस तरह से हमें इसकी वैल्यू निकाली, उसी तरह से अगर हम लोग एक नंबर लेते हैं log 0.01, इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, log, इसको लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर -2 और बेस कितना लेंगे यहाँ पर 10, तो इसकी वैल्यू होगी -2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, -2। अब यहां से क्या समझ में आता है, यहां से ये समझ में आता है कि ऐसा कोई नंबर जिसकी वैल्यू 0.1 और 0.01 के बीच में होगी, उसका लॉगरिथम का वैल्यू हमेशा क्या होगा, -1 और -2 के बीच में। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, मीन्स log ऑफ अ नंबर बिटवीन, किसके बीच में होना चाहिए आपका, 0.1 एंड 0.01, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा -2। देखो, यहां पर पॉजिटिव डेसिमल नंबर लिया ना, तो यहां पर भी पॉजिटिव डेसिमल नंबर लेंगे। इसकी वजह से मैंने यहां पर -2 लिखा है, क्योंकि -2 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो वो -1 के समथिंग समथिंग या -1 और -2 के बीच में आएगा। ठीक है, अगर -1 प्लस कर दिया आपने, -1 प्लस कर दिया तो वो 0 और -1 के बीच में आएगा, इसलिए यहां पर -2 लिखा है। तो यहां पर ये पॉजिटिव क्या आएगा वापस से, अ पॉजिटिव
पॉजिटिव डेसिमल नंबर, पॉजिटिव डेसिमल नंबर। देखो -2 में पॉजिटिव डेसिमल नंबर ऐड करोगे आप लोग तो हमेशा क्या होगा, जो भी वैल्यू यहां से आएगी वो -1 और -2 के बीच में आएगी। और हमें पता है कि कोई भी नंबर जो 0.1 और 0.01 के बीच में होता है उसके लोगरिथम की वैल्यू -1 और -2 के बीच में आती है। तो देखो यहां पर ये जो दो चीजें लिखी ना, एक तो ये वाली बात, ठीक है, और एक ये वाली बात, ठीक है, ये क्या है, ये किसी भी नंबर के लॉगरिथम की वैल्यू है। तो किसी भी नंबर के लॉगरिथम की जो वैल्यू होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं आपके पास में? दो। पहला पार्ट ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला। अब पहले पार्ट में आप लोग देखिए, पहले पार्ट में यहां पर 1 लिखा है, यहां पर -2 लिखा है, लेकिन जो भी लिखेंगे वो हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। और दूसरे पार्ट में हमेशा क्या है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है आपकी। दूसरे पार्ट में क्या आ रही है आपके पास में, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या समझ में आता है, हमें यह समझ में आता है कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास में है, log ऑफ एनी नंबर हैज 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं उसके? 2 पार्ट्स, ठीक है। जो पहला पार्ट है आपका, ठीक है, वो है इंटीग्रल पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है आपका दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है आपका? फ्रैक्शनल पार्ट। और दूसरी चीज, मतलब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि log ऑफ n, ठीक है ना, log ऑफ n, यहां पर क्या होगा, इसके दो पार्ट होंगे आपके। पहला तो होगा आपका इंटीग्रल और दूसरा क्या होगा आपका फ्रैक्शनल। जो इंटीग्रल पार्ट है आपका, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर। अब ये अगर इंटीजर है तो कौन सा इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो, क्या हो सकता है ये? तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जो है आपका जीरो भी हो सकता है। ये जो है आपका जीरो भी हो सकता है। यानी कि जो इंटीजर वाला पार्ट है आपका, ये क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका, ये क्या होगा, ये होगा अ डेसिमल नंबर। क्या होगा, अ डेसिमल नंबर, ठीक है, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। दूसरी बात, एंड लेस देन 1, लेस देन 1 रहेगा। फ्रैक्शनल पार्ट होगा ये आपका, डेसिमल पार्ट होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा और हमेशा क्या होगा, 1 से कम। तो जो इंटीग्रल पार्ट या जो इंटीजर पार्ट होता है किसी भी नंबर का, उसको हम लोग कहते हैं बच्चा कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। और जो पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो कि डेसिमल में होता है, उसको हम लोग कहते हैं मांटिसा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मांटिसा। तो किसी भी नंबर के लॉगरिथम के दो पार्ट होते हैं। किसी भी नंबर के लॉगरिथम की जब वैल्यू निकालते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। जो इंटीजर पार्ट होता है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल में होता है और पॉजिटिव होता है, बी रिमेंबर, उसको कहते हैं मांटिसा। ठीक है ना। तो यहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक और मांटिसा के बारे में समझ में आ गया। तो log ऑफ n जो है वो क्या होगा आपके पास में, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मांटिसा के, वो क्या रहेगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मांटिसा। ये जो है आपका इंटीजर है और ये आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। ये क्या है आपका, डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगा। ठीक है, ये डेसिमल नंबर जो है आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन क्या होगा, 1, यानी कि हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा ये पार्ट। क्लियर है ये बात आप लोगों को। ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना, कई बार आपका इक्वल भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन ही रहे तो 0 हमने यहाँ पर ले लिया है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो ये क्या होगा आपके पास में, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन क्या होगा, 1 होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ से भी पॉजिटिव ही आएगा वो आपके पास में, यहाँ से भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो दो पार्ट हो गए, कैरेक्टरिस्टिक और मांटिसा। ये पॉजिटिव, ये आपका इंटीजर पार्ट है और ये आपका डेसिमल वाला पार्ट है। अब इसका यूज क्या है, अब इसका यूज क्या है, तो देखो इसका यूज आता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने में। तो सपोज इफ P इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नंबर n, देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट
डिजिट्स इन n is p+1 is p+1 if कंडीशन है यहां पर if p is नॉन नेगेटिव यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी एक नंबर है n, ठीक है, और उसका जब हमने लॉगरिथम निकाला और उस लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक जो आया है वो स्मॉल p आया है, कैरेक्टरिस्टिक क्या आया है, स्मॉल p है, तो उस नंबर में, कौन से वाले नंबर में, n में, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होंगे वो कितने होंगे, p+1 होंगे। इसको हम लोग आगे समझेंगे एग्जाम्पल में, फिलहाल के लिए आप लोग नोट कर ले। बट कंडीशन क्या है यहाँ पर कि p जो है वो आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव होने का मतलब p पॉजिटिव हो सकता है, p 0 भी हो सकता है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि p अगर हमारा नॉन नेगेटिव है तो क्या हो गया, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो होंगे आपके n में वो कितने होंगे आपके पास में, p+1 होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसी में क्या है, अगर p हमारा, p क्या हुआ, इफ p इज नेगेटिव, p नेगेटिव है एंड अ कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ n, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ n है, मतलब जो n है उसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर आपका p है और p क्या है आपका, नेगेटिव है। इन दैट केस नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट इज p-1 क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। समझो कुछ इस तरह से कि हमने ये देखा था कि एक्चुअल में जो p है वो नेगेटिव का पता है। जब हमें किसी ऐसे नंबर का क्या निकालना है, लोगरिथम, जो कि 0 समथिंग होता है, ठीक है, हमेशा रहेगा तो क्या पॉजिटिव, लेकिन 0 समथिंग रहेगा, यानी कि पॉइंट डेसिमल के बाद में क्या रहेंगे, 0। अब वो 0 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और वो 0 जो है, ठीक है, वो 0 कितने होंगे, डेसिमल के बाद में कितने होंगे, और उनसे पहले, किससे पहले, जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो है स्टार्ट हो रहा है उससे पहले कितने 0 होंगे, डेसिमल के बाद में और सिग्निफिकेंट फिगर से पहले। कुछ इस तरह से देखें, मैंने लिखा 0.003, मैंने क्या लिखा, 0.003, तो डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ 0 आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो यहां से स्टार्ट हो गया आपका 3, ठीक है, तो इससे पहले और इस डेसिमल के बाद में कितने आपके क्या होंगे, जीरोस होंगे। उन जीरोस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, p-1 से। अब भी रिमेंबर कि यहां p नेगेटिव नहीं रखेंगे, यहां p जो है उसका पॉजिटिव ही वैल्यू रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए -2 आया, क्या आया, -2 आया, तो -2 आने का मतलब क्या है कि यहां पर जो वैल्यू होगी 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि डेसिमल के बाद में एक 0 आएगा और उसके बाद में सिग्निफिकेंट डिजिट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है ना। तो p अगर नेगेटिव है तो उस केस में जो p-1 है वो किसकी वैल्यू को बताता है, वो बताता है नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स इन दैट डेसिमल नंबर, ठीक है। और अगर हमारे पास में p नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव यानी कि 0 है या फिर 0 से बड़ा है, इन दैट केस हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, p+1 मिलेंगे। हमें इस कोर्स समझने के लिए कुछ हम लोग यहां पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2.5 to the power 200। अब भैया इतना बड़ा नंबर है, 2.5 को 200 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर वहां से कैलकुलेट करके आप लोग इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करोगे, कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उस लेंदी प्रोसेस को हम लोग इजी बनाने के लिए लोगरिथम का यूज लेते हैं। कैसे लेते हैं वो देखिए। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अगर निकाले वैल्यू किसकी, लोग 2.5 और इसकी पावर है आपके पास में 200, बेस हम लोगों को 10 लेना है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि ये हो जाएगा आपके पास में 200 लॉगरिथम ऑफ 2.5। अब 2.5 की वैल्यू तो हमें पता नहीं क्योंकि हमें 2, 5, 3, ठीक है, इन पर वैल्यू पता है लेकिन 2.5 पे नहीं पता। इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने में हमारा क्या जा रहा है, हमने इसको लिखा 25 डिवाइडेड बाई 10। कोई दिक्कत, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं आगे, 200 ये हो जाएगा आपके पास में 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं ना, कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये आपके पास में 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या आएगा, 200 log 5 माइनस log 2 लिख सकते हैं ना, हमने फॉर्मूला लिखा था भैया, ठीक है, कौन सा वाला, log m डिवाइडेड बाय n क्या होता है, log m माइनस log n, ऐसा फॉर्मूला लिखा था, उसको हमने यहां पर यूज में ले लिया, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ये हो गया आपके पास में 200। log 5 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, लिखवाई थी मैंने 0.6989,
log 2 की वैल्यू 0.3010। देखो कहां काम आती है, सारी वैल्यूज जो है वो यहां पर काम आती है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग यहीं पर रुक जाओगे, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, इसलिए पुरानी चीजें याद करके चलना है। देखिए आगे क्या होगा आपके पास में 200, ठीक है, 9 एज इट इज, 8 7 हो जाएगा, ये आपका 9 एज इट इज, और ये आपका हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई करो भैया इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कर देते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और जो आपका 100 रहेगा उसको बाद में कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में 9 दूना 18, 2 7 14 और 15, ठीक है, 9 दूना 18 और 1 19, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये होगा 7.7958 इंटू 10⁻², 100 रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 79.58। 79.58 इसी नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 79.0.58, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में आप लोगों को क्या समझ में आता है, ठीक है, ये तो इंटीजर पार्ट है और ये क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीजर पार्ट है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। पहला पार्ट इंटीजर होता है और दूसरा पॉजिटिव पार्ट होता है, और 1 से छोटा होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। पहले पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, मांटिसा। तो यहां से समझ में आता है कि ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसकी मांटिसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि P जो है अपने पास में कितना आया 79, P कितना आया 79। और जब P हमारे पास में पॉजिटिव हो, P हमारे पास में क्या हो, पॉजिटिव हो, इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं उस नंबर में, कौन से वाले नंबर में, n में, तो n तो ये है अपने पास में, ठीक है ना। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इक्वल टू कितने होते हैं, p प्लस 1। p की वैल्यू कितनी है 79 और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आएगा आपके पास में 80। टोटल कितना आएगा 80, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है आपके 2.5 इंटू 2.5⁻²200 में वो कितने आएंगे आपके पास में 80। यहां पर इसका यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यहां पर लॉगरिथम की एप्लीकेशंस आती है। तो उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया होगा, और भी हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6⁻50। 6⁻50 में हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोग वही तरीका यूज लेंगे, कौन सा वाला, कैरेक्टरिस्टिक और मांटिसा वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं n के इक्वल, ये हमारा n है, इस n में हमें नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसके लॉगरिथम की वैल्यू निकालते हैं, log n जो होगा उसको लिखेंगे log 6⁻50। 50 जो पावर है वो आगे आ जाती है, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा वाला, हमने फॉर्मूला पढ़ा है log m⁻x इज इक्वल टू x log m होता है। तो इसकी हेल्प से हमने इसको ऐसा लिखा कुछ इस तरह से। अब log 6 पर मैंने वैल्यू आप लोगों को लिखवाई नहीं है, लेकिन 2 और 3 पर लिखवाई है। तो देखिए 6 को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 6 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 इंटू 3 लिख देते हैं, और जहां पर log m इंटू n आ गया उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं log 50 आपका एज इट इज, ठीक है, उसको लिख सकते हैं log m प्लस log n के इक्वल। अब log 2 की वैल्यू भी पता है और log 3 की वैल्यू भी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहां पर 50 एज इट इज, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, दोनों को ऐड करिए। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 50 आपका एज इट इज, ठीक है, वो होगा 187 और ये हो जाएगा आपके पास में 7। तो 0.7781 इंटू क्या करते हैं 50, करिए भैया 50, या 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 8 40, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, 4 बचा आपके पास, तो 35 39 हो गया, 5 तो 35 और 3, ठीक है ना, कितना हो गया आपके पास में 38 हो गया। तो ये हो गया आपके पास में 3.8905 इंटू 10 आपका बचेगा, क्योंकि यहां पर केवल 5 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो ये हो जाएगा बच्चों 38.905, 38.905, यानी कि log 6⁻50 जो है इसको जब आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास में वैल्यू आई 38.905। मतलब क्या समझते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 38 प्लस 0.905। तो ये तो हो गया अपना क्या, कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या हो गया आपका मांटिसा, ये क्या होगा मांटिसा, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, और 1 से क्या है आपका छोटा है। इन दैट केस जो कैरेक्टरिस्टिक आया है अपना P कितना आया है बच्चों 38, P कितना आया है 38। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ
डिजिट्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होंगे आपके पास में वो हो जाएंगे p+1, यानी कि 38 + 1 = 39। तो इस वाले टर्म में नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 39। क्लियर हुआ यहां तक? और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो बच्चों अगला क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5⁻25। अब इस वाली टर्म में आप लोगों को क्या करना है? इस वाली टर्म में हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है। तरीका वही है, वही क्या है, log लिखा, इसका log की वैल्यू निकाली, क्या लिखेंगे 25 आगे, log 5 एज इट इज। log 5 की वैल्यू हमने रट रखी है 0.6989। कैलकुलेट करो भैया कितना आता है, करो भाई, ठीक है। 25 नाम कितना होता है? 225, ठीक है। तो 225 का 5 हो गया, 22 बच गया, ये हो गया 222 हो गया, ठीक है ना। 22 हो गया तो फिर से 22 बच गया आपके पास में, ये 225 और 22 कितना हो गया? 250 - 3, तो ये 7 हो जाएगा आपके पास में, और 24 बचेगा। 25 में 150, 150 और 24 कितने होते हैं भैया? ठीक है, 60, 70 और कितना हो जाएगा? 150 और 24, तो ये हो जाएगा 4 7, तो ये हो जाएगा 174। क्लियर बच्चा? तो यहां से 1 2 3 4 के बाद में डेसिमल, तो 3 4 के बाद में डेसिमल कितना है? 17.4725। तो log 5⁻25, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आई है, इसको लिख सकते हैं 17.04725। तो ये तो हो गया इंटीजर पार्ट, ये हो गया डेसिमल पार्ट, यानी कि ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि p, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आया आपके पास में 17, तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, कितने होंगे? p+1, यानी कि 17 + 1, वो कितने हो जाएंगे? 18। तो 5⁻25 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे आपके पास में? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे 18। क्लियर है यहां तक? तो बोले सर यहां पर आपने सारे एग्जांपल्स इसी टाइप के करवा दी, हमने 0 समथिंग किया, जो डेसिमल वाला पार्ट जो आपने बताया था p-1 वाला, वैसे टाइप के तो क्वेश्चन आपने कोई करवाया नहीं है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आगे, तो चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग टाइप से है अपना। उसमें क्या है? उसमें हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर ए सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट इन 9 / 8⁻100। ठीक है, 9/8 जो है उसकी पावर -100 है, और उसमें हमें क्या करना है? डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, कितने हैं बिफोर ए सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट। मतलब एक सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट होने से पहले और डेसिमल के बाद में कितने नंबर ऑफ जीरोस इसमें आएंगे वो हमें पता करना है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ जीरोस तो जनरली तब आते हैं जब कोई भी नंबर हमारे पास में क्या होता है? 1 से छोटा होता है। तो 9/8 की पावर -100 दे रखी, तो वो एक्चुअल में क्या होगा? 8/9 की पावर 100 हो जाएगा। उल्टा करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 8/9 क्या है? 1 से छोटा, और जब उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो और भी छोटा नंबर होता जाएगा, यानी कि जो भी नंबर हमें मिलेगा वो एक्चुअल में डेसिमल में ही मिलेगा। उस नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, और उस नंबर में क्या डेसिमल के बाद में कितने जीरोस होंगे? जब तक, कब तक? जहां तक कोई सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपका स्टार्ट नहीं होता है। तो वही जीरोस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करते हैं? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लोगरिथम का यूज लेंगे। तो हम लोग इसके log की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे हमने इसको मान लिया n के इक्वल, तो log n जो है वो क्या होगा? log 9/8 ⁻⁻100। ठीक है, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा -100 और log 9/8 एज इट इज। ठीक है, log 9/8 को भी हम लोग लिख सकते हैं log 9 - log 8। अब देखो 9 और 8 की वैल्यू मैंने आप लोगों को नहीं लिखवाई है, लेकिन 9 और 8 को हम लोग कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, 2 3 5 जिन पर हमें वैल्यू पता है उनकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो -100, ठीक है, log 9 को मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, और log 8 को मैंने लिखा 2⁻3। ठीक, तो यही होगा -100, ठीक है, 2 log 3 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 3 log 2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। -100 एज इट इज, log 3 की वैल्यू 0.4771 माइनस 3 × log 2 की वैल्यू 0.3010। कोई समस्या नहीं है, सबको आता है यहां तक। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे? -100 एज इट इज आपका, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 0.9542। ठीक है, ये यहां से आ गया, और उसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा आपके पास में? 0 3 0 और 3 कितना हो गया आपके पास में? 9। तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.9030। क्लियर है? अरे यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये होगा -100, ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 5 में से 0 गया तो
5 9 में से 9 गया तो आपका 0 बचेगा, तो ये होगा 0.0512। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में -5.12। कितना आएगा -5.12। अब देखिए इसमें इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वही कौन कौन से, ठीक है। पहला पार्ट इंटीजर और दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए अपने पास में, दूसरा पार्ट होना चाहिए डेसिमल वाला पार्ट, जो कि हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो -5.12 को आप लोग क्या लिखेंगे, -5 प्लस पॉजिटिव नंबर, ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे तो बच्चों गलत हो जाएगा। -5 में कुछ भी हमने पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो वो -4 समथिंग समथिंग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर हमें -5.12 चाहिए तो इस -5.12 को हम लोग लिखेंगे -6 प्लस 0.88। देखो ये हो गया अपना पॉजिटिव नंबर और ये हमारा हो गया इंटीजर वाला पार्ट। ये पॉजिटिव नंबर है, डेसिमल है, और ये अपना इंटीजर वाला पार्ट है। तो देखो -5.12 को हम लोग -6 प्लस 0.88 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर नेगेटिव में ये बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर एक कंफ्यूजन होता है कि सर यहां पर -5 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा था, आपने -6 क्यों लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसकी इक्वल वैल्यू चाहिए। -5 प्लस समथिंग करोगे और वो समथिंग ऐसा होना चाहिए जो क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव। कई लोग यहां पर नेगेटिव रख देंगे, बोले सर -5, ठीक है ना, और फिर माइनस का 1.52 रख देंगे, माइनस करके नहीं रखना है आपको, वो आपको प्लस लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है। यहां पर क्या लिखा है, पॉजिटिव वाला पार्ट डेसिमल में होना चाहिए, वही हो क्या होता है आपका मांटिसा। तो मांटिसा यहां पर -0.12 नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला पार्ट कभी भी मांटिसा नहीं होता। मांटिसा वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और क्या होता है 1 से छोटा होता है। तो ये हो गया आपके पास में 0.88, ये हो गया मांटिसा, और ये हो गया अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक। तो जो P है अपने पास में -6 है, ठीक है, या फिर हम लोग जनरली कह सकते हैं कि P जनरली क्या हो गया अपने पास में 6। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होते हैं बताइए, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं P-1। अब यहां पर मैंने बताया था आपको कि यहां पर माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे डायरेक्ट 6 - 1 यानी कि 5। तो ये जो टर्म है आपकी 9/8 उसकी पावर -100, इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे डेसिमल के बाद में कितने होंगे, 5 होंगे। यही क्या है अपना आंसर है। क्लियर है। और भी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इसका। तो देखिए बच्चों अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप में है। उसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं बिफोर, ठीक है, अ सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट्स, ठीक है, और आफ्टर डेसिमल। किस वाली टर्म में, 3 to the power -50। -50 इसका मतलब क्या है, 1/3 हो जाएगा। जो नंबर आएगा वो 1 से छोटा आएगा, और उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बार बार, तो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, डेसिमल में होगा। और उस वाले नंबर में हमें डेसिमल के बाद में कितने जीरोज आ रहे हैं वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका लॉगरिथम वाला वही देखते हैं। तो क्या होगा, log 3 to the power -50, ये होगा -50 log 3 -50 एज इट इज। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771। कैलकुलेट करो भैया, कैलकुलेट करोगे तो 5 7 35, ठीक है ना, और ये 5 35 36 37 38 हो जाएगा, 5 20 20, और यहाँ पर 3 कितने होगा आपके पास में 23। तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास में 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 तो आपका एज इट इज रहेगा 1 2 3 4। तो ये होगा बच्चों -2.3855। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -23.855, ठीक है। अब देखिए -23.855, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएगा, -23 नहीं, ठीक है, सॉरी, इसमें जो आपका P है इंटीजर वाला पार्ट वो कितना होगा, -23। वो -23 नहीं होगा, वो क्या होगा, इसी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं -24 प्लस डेसिमल पॉजिटिव नंबर, जो कि क्या होगा अपना मांटिसा, और ये तो क्या होगा अपना कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या होगा अपना कैरेक्टरिस्टिक। तो ये तो हो गया अपने पास में P, और P अगर -24 या P एक तरह से 24 है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, कितने हो जाएंगे आपके पास, 24 - 1 यानी कि 23। तो ये जो टर्म लिखी है, इस टर्म में नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे आपके डेसिमल के बाद में कितने हो जाएंगे, 23। दैट इज योर आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन अपना उसी टाइप का है, और उस टाइप पे हमने देखो यहां पर बार बार पावर क्या लिया था, नेगेटिव लिया था। अब की बार हमने पावर पॉजिटिव ले लिया, लेकिन हमने किया है क्या है पता है, यहां पर जो नंबर 1 से बड़ा आ रहा था पहले, उसको हमने 1 से छोटा लिख दिया। तो बात तो वही है, ठीक है,
बात क्या है, वही है, नेगेटिव पावर लिखने से क्या हो रहा था, वो नंबर उल्टा हो जा रहा था, उल्टा होने से क्या, जो नंबर एक से बड़ा था वो एक से छोटा हो जा रहा था। तो यहां पर ऑलरेडी एक से छोटा नंबर दिया है तो पावर नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो नंबर है इसका बार बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल में जो नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा, और उसी नंबर में हमें क्या करना है, उसी नंबर में हमें डेसिमल के बाद में क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। तो तरीका वही है, अपना तरीका वही है, तो उसी को यूज में लेते हैं। 0.35 और इसकी पावर कितनी हो गई आपके पास में 12, तो ये होगा 12 log 35, इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100। ये हटाएंगे यहां से तो यहां पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो इसी को 5 से कैंसिल आउट करना चाहो तो कर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा आपके पास में, लोग 7 हो जाएगा, 5 से 20 हो जाएगा। तो यहां से आएगा 12 log 7 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये हो गया आपके पास में log 7 डिवाइडेड बाय 20। अब देखिए log 7 को हम लोग क्या लिखेंगे, 12, या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं log 7 माइनस log 20, एज इट इज लिखा हमने। यहां से 12 log 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या इसको लिखो भैया फिर से log 7 माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, log 2 और log 10 में, तो ये हो जाएगा माइनस log 10 माइनस log 2, जैसे भी आप लोग लिखो। सबकी वैल्यू पता है, log 7 की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी, log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.8450, तो सबकी वैल्यू लिखो यहाँ पर 12 0.8450, log 10 की वैल्यू 1 और ये 0.3010, कितना होगा भैया 12, ठीक है। ये होगा माइनस में 1.3010 और प्लस में कितना है 0.8450, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, इसमें से घटा दो, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा आपके पास में 12 एज इट इज 0, 11 में से 6, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास में 9 में से 5, ठीक है। यहाँ पर कितना 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो माइनस का 0.4560 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग अंदर की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा 12 इंटू 0 तो 0, 12 इंटू 6 तो 12×72, ये 0 12×72 का 2 7 हो गया, 12×60 और 67 हो गया आपके पास में, 6 बचा, 12×48 और 6 जो है आपका कितना होगा 54, तो इसको लिखेंगे 54, 4 1 2 3 4 और उसके बाद में डेसिमल आपके पास में, तो ये हो जाएगा माइनस 5.4720। अब देखो इसी टर्म को लिख सकते हैं माइनस 6 प्लस अपोजिटिव डेसिमल नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मांटिसा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मांटिसा। तो ये हो गया अपने पास में क्या कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक। तो P जो है आपके पास में वो कितना हो गया -6 यानी कि P क्या है, नेगेटिव है, तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे आफ्टर डेसिमल। तो आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे आपके पास में वो कितना हो जाएंगे, P-1 यानी कि 6 - 1 यानी कि 5। तो इस वाली टर्म में भी नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे आपके किसके डेसिमल के बाद में, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। क्लियर है यहां तक। तो बच्चों इस तरह से हम लोग मांटिसा और कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। उसके अलावा भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।